नमस्कार साथियों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपील है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर या फिर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी नौकरी सरकार में है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जो फैसले होने वाले हैं, ये फैसले आपकी सैलरी, पेंशन और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ बदल सकता है। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की। साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं ये हेडलाइन में ज़रूर देखी होगी कि 8 पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी है ये 58,500 हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या सच में ये होने वाला है या फिर सिर्फ एक हवा में उछली हुई खबर है? फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है और एनसीजेसीएम क्या करता है, और असली फैसला कौन लेता है, एम्प्लॉय यूनियन या फिर सरकार? आज के इस वीडियो में मैं आपको ना तो डराऊंगा और ना ही झूठे सपने दिखाऊंगा, बल्कि एकदम सिंपल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पूरे लॉजिक और फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 8 पे कमीशन की असली कहानी क्या है। साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा सबसे रियलिस्टिक सैलरी हाइक कितनी हो सकती है, किस लेवल के एम्प्लॉय को ज़्यादा फायदा मिलेगा और पेंशन वालों के लिए क्या बदलने वाला है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए समझते हैं 8 पे कमीशन, सच, अफवाह और रियलिटी। साथियों, भारत सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाती है और इस पे कमीशन का काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है, अलाउंस है और सर्विस कंडीशन है उसको रिवाइज करना। अब तक 6 पे कमीशन 2006 में आए थे, 7th पे कमीशन 2016 में आ गया था और अब बारी है 8 पे कमीशन की, जो लागू होना लगभग 2026-27 में है। मतलब ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, ये पूरे कैरियर और रिटायरमेंट को भी इम्पेक्ट करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम पर, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड। इसका पूरा नाम देखें तो ये नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, और सिंपल शब्दों में समझें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और सारे बड़े यूनियन और फेडरेशन इसी के अंडर में आते हैं। और यही बॉडी है जो सरकार से एम्प्लॉय की तरफ से बात करता है। जब भी पे कमीशन आता है तो ये नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एक मेमोरेंडम बनाता है जिसमें एम्प्लॉय की सारी डिमांड लिखी जाती है, जैसे कर्मचारियों को मिनिमम सैलरी क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, डियरनेस अलाउंस कितना मिलना चाहिए, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन कितना मिलना चाहिए और अलाउंस कितना मिलना चाहिए। अब 8th पे कमीशन के लिए 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठने वाली है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, हर एम्प्लॉय के दिमाग में बस एक ही शब्द घूम रहा है, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर है क्या? इसको अगर उदाहरण से समझें तो मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का या फिर मान लीजिए आपका सैलरी जो बेसिक पे है 18,000 रुपये है, और पुराने बेसिक पे को कितने से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो नया सैलरी मिलेगा उसी मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 है और आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो नया सैलरी आपका 36,000 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 है तो पहले आपका सैलरी 18,000 था, अब आपका सैलरी 54,000 हो जाएगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 है तो पहले आपका सैलरी 18,000 था, अब आपका सैलरी 58,500 हो जाएगा। और बस इसी कैलकुलेशन से 58,500 वाली खबर आई है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके वजह से जो सैलरी 7,000 थी ये सीधे 18,000 हो गई थी। और इसीलिए एम्प्लॉय कहते हैं कि अगर
तब 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था, तो अब 3 फिटमेंट फैक्टर क्यों नहीं मिल रहा है। अब जरा और ग्राउंड रियलिटी को समझें तो अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं ये बोल रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये 1.8 होना चाहिए, मतलब जो मिनिमम पे है ये 32,000 रुपया होना चाहिए। एक एम्बिट कैपिटल है, इसके एक्सपर्ट कहते हैं कि जो सैलरी हाइक है ये 30 से 34% होना चाहिए, मतलब जो फिटमेंट फैक्टर है ये 1.8 से 2.46 तक होना चाहिए। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी SC गर्ग हैं, उन्होंने कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये 1.92 से 2.08 होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाइक से सरकार का बजट बिगड़ सकता है। यानी एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 3.25 बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन एम्प्लॉय का आर्गुमेंट भी गलत नहीं है। एम्प्लॉय कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ी है, एजुकेशन और हेल्थ महंगी हुई है और सिटीज़ में रेंट आसमान पर है, इसीलिए फिटमेंट फैक्टर 3.25 होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इसी को लेकर कहानी में एंट्री होती है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की। ये फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि जो सिंगल फिटमेंट फैक्टर है उसको मत रखिए, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रखना होगा। और जो फिटमेंट फैक्टर का रेंज है ये रेंज 3 से 3.25 तक होना चाहिए। उसका जो लॉजिक दिया है कि पिछले पे कमीशन में जो पे एनोमलीज है ये तो आई थी और लोअर लेवल और हायर लेवल में गैप ज़्यादा है, प्रमोशन के बाद भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए FNPO ने डिमांड किया है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए, अलाउंस को रिवाइज किया जाए और पे मैट्रिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा जाए। और ये जो प्रपोजल है अब नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है और फिर इसको 8 पे कमीशन के चेयरपर्सन के पास भेजा जाएगा। दोस्तों, पेंशन जो है, जो पेंशनर हैं उनके लिए भी एक बहुत गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। फिटमेंट फैक्टर सिर्फ सैलरी नहीं है, पेंशन पर भी लागू होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर किसी की पेंशन 9,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2 है तो उनकी पेंशन 18,000 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 है तो उनका सैलरी, उनका पेंशन 22,500 हो जाएगा, मतलब पेंशनर को भी डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो पेंशनर हैं उनकी डियरनेस अलाउंस को भी मर्ज हो सकता है, मिनिमम पेंशन रिवाइज हो सकती है और फैमिली पेंशन में सुधार संभव हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है असल में क्या होने वाला है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो सरकार बहुत हाई फैक्टर अप्रूव नहीं करेगी, लेकिन एम्प्लॉय को खाली हाथ भी नहीं छोड़ेगी। अगर बहुत रियलिस्टिक रेंज देखें तो जो फिटमेंट फैक्टर है ये 2.0 से 2.5 माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो जो मिनिमम पे है कर्मचारियों का ये 36,000 से 45,000 तक हो सकता है और जो पेंशन है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही DA रीसेट होकर फिर से शुरू हो जाएगी। मतलब ये जो 58,500 का जो मसला है ये पॉसिबल तो है लेकिन गारंटीड नहीं है, ये ज़्यादा एक नेगोशिएशन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो साथियों, आपने देखा कि 8 पे कमीशन कोई र्यूमर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये एक रियल प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की जो मीटिंग है, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो डिस्कशन है, फिटमेंट फैक्टर पर जो बहस चल रही है, ये सब दिखाता है कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर की जो इनकम है उसमें बदलाव होना तय है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, ये जो 58,500 मिनिमम सैलरी अभी फैसला नहीं है, सिर्फ एक डिमांड है। ये नेगोशिएशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। साथियों, हकीकत ये है कि सरकार को बजट बैलेंस करना है, एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन से राहत चाहिए और पे कमीशन को इन दोनों के बीच रास्ता निकालना है। सबसे ज़्यादा चांसेस इसी बात की है कि सैलरी में रेस्पेक्टेबल इंक्रीज होगा,
पेंशन थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस पूरे नहीं किए जाएंगे। और आखिर में एक पर्सनल बात, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये वक्त है सही इन्फॉर्मेशन लेने का, अफवाहों से दूर रहने का और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने का। और अगर आप पेंशनर हैं तो ये समझिए कि आपकी डिकेड की जो सर्विस है, जो सालों से आप सेवा दे रहे हैं, उसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर हेडलाइन पर बिलीव मत करिए, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर रिएक्ट मत करिए, बल्कि फैक्ट समझिए, प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ही कम गलतफहमी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।